क्या आपको लगता है कि हर जंग मिसाइल और टैंक से जीती जाती है? हाल ही में यूएस और ईरान के बीच जो तनाव हुआ उसने पूरी दुनिया को एक ऐसी तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया था जिसे देखकर लग रहा था कि अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होकर ही रहेगा। टीवी पर युद्ध की धमकियां थी, समुद्र में वॉरशिप तैनात थे और मार्केट में दहशत थी। लेकिन जब इस तनाव की धूल शांत हुई तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। इस पूरी जंग में रियल विनर वो नहीं था जिसने सबसे ज्यादा धमाके किए, बल्कि वो था जिसने एक भी गोली नहीं चलाई। आज हम इस पूरे विवाद की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें अक्सर हेडलाइंस में जगह नहीं मिलती, और हम समझेंगे कि कैसे आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स यानी भूगोल की राजनीति हार रही है और जियो इकोनॉमिक्स यानी पैसे और व्यापार की राजनीति जीत रही है। और सबसे बड़ी बात, हम उस मास्टरमाइंड देश के बारे में बात करेंगे जो इस पूरी तबाही के बीच चुपचाप अपनी जीत की इबारत लिख रहा था, और वो देश कोई और नहीं है बल्कि चीन है। 7 अप्रैल की वो तारीख याद कीजिए। माहौल इतना गर्म था कि वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हर कोई अपनी आखिरी हद पार करने को तैयार था। ट्रंप ने ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म कर देने की धमकी दे दी थी और ईरान ने अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए ह्यूमन शील्ड्स खड़ी कर दी थी। ये पैनिक का वो दौर था जब लग रहा था कि अब डिप्लोमेसी के रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर अचानक सब कुछ एक अनईजी ट्रूज यानी एक अस्थायी शांति की तरफ कैसे मुड़ गया? इसका जवाब किसी दफ्तर की फाइलों में नहीं बल्कि ऑयल फील्ड्स और समुद्री रास्तों में छिपी है। जैसे ही ये जंग शुरू हुई, दुनिया की सबसे संवेदनशील नस पर चोट लगी, और वो नस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो समुद्री रास्ता है जिसे आर्टरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड कहा जाता है, और जब ईरान ने इस रास्ते पर अपना चोक होल्ड बनाया तो ग्लोबल इकोनॉमी को झटका लगने लगा। ऑयल प्राइस रातों रात $96 पर बैरल को पार कर गई। अमेरिका जैसे देश में जहां चुनाव करीब हैं, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन 3% के उस स्तर पर पहुंच गया जिसने सरकार के लिए इलेक्टोरल डिसअप्रूवल का खतरा पैदा कर दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। 20वीं सदी का कोल्ड वॉर पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल था। डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म था। उस वक्त अलायंस मूल्यों पर, सिद्धांतों पर बनते थे, लेकिन यूएसएसआर के पतन के साथ वो लॉजिक भी खत्म हो गया। आज की दुनिया कहीं ज्यादा कोल्डर, हार्डर और भावनाओं से परे है। अब रणनीतियां आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि प्राइस सिग्नल्स और इकोनॉमी से तय हो रही हैं। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो 2-2 सालों तक खिंचा रहा, फिर यूएस ईरान वॉर कुछ ही हफ्तों में कैसे शांत हो गया? इसकी वजह बहुत गहरी है। यूक्रेन वॉर भले ही बर्बर है, लेकिन आर्थिक रूप से दुनिया ने उसे इकोनॉमिकली कंटेनेबल बना लिया। रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा दिए गए तो यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट्स को सुरक्षित किया गया और ग्लोबल सिस्टम ने उस सदमे को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन ईरान का मामला अलग था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की इकोनॉमिक आर्टरी है। यहाँ अगर डिसरप्शन आता तो पूरी दुनिया का सिस्टम ही ढह जाता, और अमेरिका को मिसाइलों ने नहीं बल्कि बढ़ती इन्फ्लेशन और डूबते मार्केट ने घुटनों पर ला दिया। अब अगर हम इस खेल के खिलाड़ियों का ऑडिट करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। उनकी ब्रिंकमैनशिप उन्हीं पर भारी पड़ गई। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ने से उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ ईरान है। ईरान भले ही अपने डिफाइंस के नारे लगा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी मिलिट्री और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तनाव में बुरी तरह से डिग्रेड हो चुका है, और देश के रिकंस्ट्रक्शन के लिए अब अरबों डॉलर का बिल सामने है जो उसके पास फिलहाल नहीं है। इजराइल की बात करें तो वो भी अब एक ऐसे निगोशिएशंस में खींचा चला जा रहा है जिसे वो कभी पसंद नहीं करता था। उसके लिए ईरान की समस्या जस की तस बनी हुई है और उसका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो अभी तक अधूरा है। तो फिर आखिर जीता कौन? जवाब है चाइना। चाइना ने इस पूरी जंग में एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन अंत में सब कुछ उसके पक्ष में गया। जैसे जैसे धूल जम रही है, असली खेल अब शुरू हो रहा है, और वो खेल है रिकंस्ट्रक्शन का खेल। ईरान और खाड़ी के देशों को दोबारा खड़ा होने के लिए जिस बड़े स्तर पर मैसिव रीबिल्डिंग की जरूरत है, वहां बीजिंग एक लाइफलाइन की तरह तैयार खड़ा है। चीन की सुस्त पड़ी इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। इतना ही नहीं, आज जो भी समझौते हो रहे हैं उनमें चीन के फिंगरप्रिंट साफ देखे जा सकते हैं। चीन अब सिर्फ सामान नहीं बेचता, वो अब दुनिया की स्टेबिलिटी, एक्सेस और सप्लाई चेन का एक नया मैनेजर बन रहा है। मार्केट अब इस बात की परवाह नहीं करते कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। बाजार सिर्फ स्टेबिलिटी चाहते हैं ताकि व्यापार चलता रहे, और चीन ने इसी जरूरत को भांप लिया है।
आज की कड़वी हकीकत यही है कि युद्ध अब सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं जीते जाते। असली जीत वहां होती है जहां आप बिना लड़े ही पूरी दुनिया की मजबूरी बन जाएं। चीन ने साबित कर दिया है कि 21वीं सदी में जियो इकोनॉमिक्स ही सबसे बड़ा हथियार है। अब सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया के बाकी देश, खासकर भारत की फॉरेन पॉलिसी इस बड़े बदलाव को समझ पा रही है? क्या हम अभी भी 20वीं सदी के पुराने चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं, या हम उस नई हकीकत के लिए तैयार हैं जहां जीत और हार का फैसला बंदूकों से नहीं बल्कि मार्केट सिग्नल्स और इकोनॉमिक पावर से तय होता है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई चीन ने बिना लड़े ही अमेरिका को उसके अपने खेल में मात दे दी है? क्या आने वाले समय में दुनिया की हर बड़ी समस्या का समाधान बीजिंग से होकर गुजरेगा? आपकी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस गहराई वाला और इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ऐसे ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।